तो एक आदमी अजीत जी गेट पर खड़ा टिकट हाथ में लेकर, मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे। मैंने उसको कहा तो अंदर आजा, नहीं आएंगे। वो कहते सर आएंगे। अरे मैंने कहा नहीं आएंगे, मेरा नॉलेज है ऐसा, नहीं आएंगे, आजा। तो सर आपको कैसे पता? मैंने कहा भैया मेरी बात पर बिलीव नहीं है तो मीटिंग के बाद फोन करके पूछ रहे। वो लास्ट में क्या कहेगा तुझे बता देता हूं। वो कहेगा सर मीटिंग के लिए मैं घर से निकल गया, सर मैंने स्कूटर भी स्टार्ट कर लिया था, तभी पड़ोस में से आवाज आई सर मैंने जाके देखा तो हार्ट अटैक आ गया सर वो मर गया सर। अब बताओ कैसे आता? आज कई लोग जो नहीं आए होंगे उनको कोई ना कोई कुछ फोन करके पूछ लेना होगा मीटिंग के, कुछ न कुछ ऐसा हुआ होगा कि भगवान ने उसे रोक दिया होगा, या कि उसकी इच्छा के बगैर कुछ हो नहीं सकता। मेरे साथ एक घटना घटी 9:45, अगस्त का महीना, सन 2000, पहला सप्ताह, सोमवार का दिन। मैं अपनी ऑफिस में अपने स्कूटर को लेकर पहुंचा, अलेबल वेस्पा 150 NV विदाउट लॉक ऑन। वो स्कूटर आज भी मेरे पास है, मेरे घर पर रखा हुआ है। कितने लोगों को पता है? आए मेरे घर पर? आए, अच्छा लगेगा तो आप भी आइए। जो लोग नहीं आए उनको हम निमंत्रित करने आए हैं, आमंत्रित करने आए हैं, आप आइए। वहां पर ऐसे टिकट विकट नहीं लगता, 150 रुपए का, कोई भी आ सकता है। नाश्ता चाय भी वो फ्री में खा सकता है, सब कुछ, कोई प्रॉब्लम नहीं। और मेरे वहां रहने की जरूरत नहीं है। आप मुझे बार बार कॉल मत कीजिए कि सर हम आ रहे हैं, आ जाए क्या, कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। वार्सिंग हाउस है, कोई भी जा सकता है। शाम को 6 बजे से पहले पहले आप कभी भी वहां पर जा सकते हैं। कैसे पता चलेगा? आप अंदर कैसे घुसेंगे? हमने एक कोड वर्ड डिसाइड किया, जो मैं केवल आपको बता रहा हूं, किसी को बता रहा हूं। आप जब वहां जाएंगे तो आपको एक ही काम करना, पहले वहां जाना गेट पर ऐसे, और सावधान खड़ा, सावधान सावधान खड़ा करके बोलना जय आरसीएम। जो ही आप बोलेंगे जय आरसीएम, आपको अंदर खींच। 4 आदमी हमने उसी के लिए रखे हैं, कोई जय आरसीएम बोलेगा अंदर खींच लो, समझे? तो आपको निमंत्रित करने आया कि आप आइए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो स्कूटर में हम पहुंचे 9:45 पे। स्कूटर को पार्किंग में रोक कर देखने लगी कि किधर जगह खाली है तो लगा दे। तभी बॉस की कार आई शौ, और वहां आके रुकी। ऐसा पहली बार हुआ मेरी जिंदगी में कि बॉस और मैं एक ही साथ कार पार्किंग के अंदर, क्योंकि बॉस के तो कोई आने का टाइम ही नहीं था। कभी 10 बजे आ रहा, कभी 12 बजे आ रहा, कभी 1 बजे आ रहा। लेकिन आज पता नहीं भगवान की क्या कृपा थी मेरे ऊपर। 9:45 पे बॉस और हम दोनों एक ही साथ पार्किंग में। बॉस ने शीशा नीचे किया कार का और धीरे से बोला मुकेश यही रुकना, तेरे से काम है। मैं स्टेचू की तरफ खड़ा हो गया, मन ही मन सोचने लगा मुकेश कोठारी तेरा महत्व कितना बढ़ गया है, बॉस को भी अब तेरे से काम पड़ने लगा। मैं खुश, मैं वहां खड़ा हो गया। बॉस ने गाड़ी रोकी, गाड़ी रोककर वो पार्किंग करके मेरे पास आया और आते ही परेशान मुद्रा में बोला यार बहुत परेशान हूं, रात भर नींद नहीं आई। मैंने क्यूरियोसिटी पर बोला सर ऐसा क्या हुआ कि रात भर नींद नहीं आई आपको? उसने कहा यार बेटे को पायलट बनाना है, 25 लाख रुपए लगते हैं। सर वेरी गुड डिसीजन, बहुत अच्छा डिसीजन लिया आपने, पायलट का बहुत अच्छा फ्यूचर है, 25 लाख लगते हैं। मैंने कहा सर कोई बात नहीं, हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो मेरे पर चिल्लाया क्या हो जाएगा? मैं शक्ल देखने लगा इसने क्या बोल दिया। 17,000 सैलरी है मेरी, रात भर कैलकुलेटर पर 17,000 प्लस 17,000 प्लस 17,000 प्लस कर रहा हूं, सारा पूरी रात में इकट्ठा नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? मैं एकदम सीरियस हो गया बॉस का गुस्सा देखकर। तो मैंने कहा सर फिर? मेरे दादाजी ठीक कहते हैं। मैंने कहा क्या कहते थे दादाजी? बार बार मेरे पिताजी के सामने टोंट मारकर कहते थे पोते मेरी बात मान लेना, जीवन में कुछ भी कर लेना लेकिन नौकरी मत करना, क्योंकि नौकरी का इंश्योरेंस है जो तुझे कभी मरने नहीं देगी। जब जब भी तू मरण सैया पर बैठने वाला होगा, डॉक्टर आएगा, इंश्योरेंस का इंजेक्शन लगाएगा, तुझे खड़ा कर दिया जाएगा, तुझे काम करने के लिए जिंदा रखा जाएगा, लेकिन तुझे सपने पूरे करने की आजादी नहीं होगी। तेरे जीवन में हर चीज में बॉक्स होगा, उस आउट ऑफ बॉक्स जाकर तू जीवन में कभी कुछ नहीं सोच पाएगा। मैंने दादाजी की बात नहीं मानी, पिताजी की बात मानी और नौकरी की, फंस गया। अब मैं क्या करूं? मैंने अपने काम की बात बोल दी। मैंने कहा सर क्या अब आप बिजनेस करेंगे?
मैं इसलिए बोल रहा था कि वो मैनेजर में डिप्टी मार्केटिंग मैनेजर वही जुई बिजनेस के लिए नौकरी छोड़े, हम उसकी सीट पे जाके बैठ जाए, हमारा इससे ज्यादा कोई लेना देना नहीं। तो मैंने कहा सर आप क्या बिजनेस करेंगे? उसने कहा पार्ट टाइम मिले तो कर सकते हैं, क्योंकि अब रिस्क नहीं ले सकते, बहुत सारे खर्चे बढ़ गए। मैंने कहा सर पार्ट टाइम कोई व्यापार नहीं होता, मैंने जीवन में कई व्यापार किए हुए हैं, फुल टाइम ही होता है, बहुत कॉन्सेंट्रेशन चाहिए व्यापार के अंदर। वो नहीं पार्ट टाइम भी होता है। मैंने कौन सा होता है? अरे मेरे दोस्त आए थे संडे के दिन, उन्होंने एक ऐसा व्यापार बताया जो पार्ट टाइम काम चालू होता है, जो नौकरी के साथ हम कर सकते हैं। व्यापार का कीड़ा तो मेरे अंदर भी था। मैंने गर्दन निकालकर पूछा सर ऐसा कौन सा व्यापार आ गया? उसने कहा मुकेश उसमें ना दुकान लगाने की जरूरत नहीं। मैं बहुत प्रसन्न हुआ, दुकान मेरे पास भी नहीं थी और शायद मेरे लिए ही व्यापार बना हुआ। मैं सुन ही रहा था तो क्या बोला, पैसे लगाने की भी जरूरत नहीं। मैं और प्रसन्न हुआ, लेकिन तीसरी बार में मेरी सारा जोश खत्म हो गया जब उसने बोला सामान रखने की भी जरूरत नहीं। किस चीज का व्यापार करेगा सर? सामान ही नहीं रखेगा तो बेचेगा। लेकिन यहीं पर जोश खत्म नहीं हुआ। चौथी बात उसने क्या बोली? हिसाब किताब रखने की भी जरूरत। पांचवी बात क्या बोली? रिस्क लेने की भी जरूरत नहीं। छठी क्या बात क्या बोली? टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं, फिर प्रॉब्लम भी नहीं। मुझे लगा कि मेरे बॉस को कोई मन करके चला गया, मतलब पागल हो गया ये कि जो जो व्यापार में होता है सबके लिए मना कर रहा। तो मैंने गुस्से में बोला, लेकिन मुंह पर नहीं गुस्सा था, अंदर से गुस्सा था, फ्रस्ट्रेशन थी। मैंने कहा फिर कर लो, इतना ही अच्छा व्यापार है जिसमें पैसा भी नहीं लगाना पड़ता, दुकान भी नहीं, सामान कर लो। उसने कहा कर लेता, एक्सपीरियंस नहीं है। दादाजी ने कभी बिजनेस नहीं किया, पिताजी ने कभी बिजनेस नहीं किया, मैंने कभी बिजनेस नहीं किया। तो मैंने उनको कह दिया अगले संडे वापस आना, मेरा भाई है मुकेश कोठारी जो बचपन से करता आया है बिजनेस, अगले संडे में उसको पकड़ के लाऊंगा, फिर उसे बता देना तुम प्लान। और मेरा भाई जब तक एग्री नहीं करेगा कर ले, तब तक मैं करूंगा नहीं। इसलिए भाई 10 बजे मेरे घर पर आएगा। उसने बातों बातों में मुझे इन्वाइट कर दिया और मुझे पता ही नहीं चला कि इसने मुझे इन्वाइट कर दिया। मैं बड़ा प्रसन्न। मैंने कहा यार मुकेश कोठारी क्या हस्ती बन गई है तू, मतलब तेरे बॉस कोई निर्णय लेता है तो तेरे से पूछता है, तो बता बॉस कौन हूंगा मैं खुद। मैं इंतजार करने लगा कि कब संडे आए और मैं जाऊं, कब संडे आए और मैं जाऊं। 5 दिन तक फुल एक्साइटेड। पहली बार लगा कि बॉस का भी बॉस बन गया मुकेश कोठारी। शनिवार के दिन रात को मेरे को याद आया कि बॉस का बॉस बनना है तो बॉस का बॉस दिखना भी पड़ेगा, उसी तरह से अपने ड्रेसअप को अपने सेट करना पड़ेगा। मैंने अपने शादी वाली टाई निकाली, रात भर उसे धोया और उस पर प्रेस की। मार्केट से एक लाल कलर की डायरी लेकर आया नई और एक गोल्डन कलर का पेन, ताकि पहनने के बाद लगना चाहिए कि कोई बॉस का भी बॉस आया। मैंने अपनी तैयारी से परफेक्ट था और सुबह एकदम नहा धो के तैयार होके कोट वोट पहनकर टाई वाई लगाकर जिस जगह हॉल में बुलाया वहां पर पहुंच गया। हॉल में पहुंचा तो एक भी आदमी नहीं था वहां पे, मैं ही अकेला और पहला। मैं वहां जाकर बैठ गया। थोड़ी देर तक तो मैं इंतजार करता रहा, फिर एकदम मुझे आइडिया आया कि कोई मैं गलत एड्रेस पे तो नहीं आया। मैंने कहा यार बाहर पढ़ते हैं, इस पे एड्रेस क्या लिखा। तो हम उठकर वापस बाहर गए। जब हम बाहर जाने लगे तो 3 आदमी अंदर घुस रहे। तब मुझे लगा कि यार सर एड्रेस तो सही है, मैं थोड़ा जल्दी आ गया। मैं अब वापस अपनी सीट पर आकर बैठ गया। धीरे धीरे 10-15 आदमी आकर बैठ गए। 10-15 आदमी जो आकर बैठे, 4 कार्टून अंदर घुसे। चारों ने गर्मी में सूट पहन रखा, वो भी नॉन एसी हॉल। मेरे दिमाग में तुरंत प्रश्न किया यार ये किस प्रदेश के आदमी, इनको गर्मी में सर्दी लग क्यों गई और इन्होंने कोट क्यों पहना? मैं तो आम आदमी था। तो मेरे दिमाग को मैंने बोला, तो दिमाग ने कहा माइंड योर बिजनेस, ये सूट पहने की पजामा तुझे क्या लगता था, किस काम के लिए आया? मैंने कहा व्यापार समझने को, समझ कोट सूट पे क्यों बात कर रहा है? तो चुपचाप बैठ गया। तभी पहला कार्टून स्टेज पे आया और आते क्या बोलता है, दोस्तों ये जोश का बिजनेस है। मुझे तेरी हंसी आ गई। मैंने कहा पागलों ने जोश का बिजनेस चालू कर दिया। अब जोश को नापेंगे कैसे, तोलेंगे कैसे, पैकिंग कैसे करेंगे, डिलीवरी कैसे निर्धारित करेंगे, रेट कैसे रखेंगे, कैसे मिलेगी नहीं मिली पता कैसे चलेगा? ये जोश का भी कोई बिजनेस होता है? मैं हंसी रहा था, तभी तक दूसरा कार्टून आ गया।
पहले वाले से भी भारी कार्टून दूसरा। वो आते क्या बोलता है, दोस्तों ये जोश का बिजनेस है इसलिए बजाओ ताली। मेरा इनको भड़क गया, मैंने कहा पागल आदमी, मैं तेरे को सकत से क्या ताली बजाने वाला लगता हूं? और तू पहले बता तो सही कि इस बारे में ताली बजानी है, मैं क्यों बजाऊं ताली? मन ही मन मैंने ठान लिया, साला तू चिल्ला, मैं ताली नहीं बजाऊंगा। मैंने एक ताली नहीं बजाई। यहां पर भी जो ताली नहीं बजा रहे मेरे सगे भाई, ताली नहीं बजाने वाले भाई भाई क्यों बजाने ताली? कोई ताली वाली नहीं बजाएगी। दूसरे नंबर वाले कार्टून में तीसरे नंबर बुलाया। ये सब सीनियरिटी के हिसाब से आ रहे थे। यहाँ पर भी कई कार्टून आए होंगे मेरे जाने से, सीनियर के सीनियर 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 से आते। तो बार बार सीनियरिटी के ऊपर कार्टून आ रहे। तीसरा नंबर का कार्टून दूसरे से भारी। वो क्या बोलता है, दोस्तों गांव की सबसे बड़ी गाड़ी तुम्हारी होगी, गांव का सबसे बड़ा बंगला तुम्हारा होगा। अरे करना क्या है बताना? गाड़ी होगी, बंगला होगा, पहले बता तो सही करना क्या है? गुस्सा आने लगा मुझे, मेरे को बाहर लेकर आ गया कार्टूनों के बीच में, साला बताते कहीं नहीं करना है और फालतू की बातें कर रहे, इतनी देर से तालियां बजवा रहे। तीसरे नंबर वाले कार्टून ने बोला, दोस्तों भाई और बहनों, अब हम आपके सामने बुला रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े कार्टून को सबसे लास्ट में। यहाँ सबसे लास्ट में कौन आया आप समझ गए होंगे, तो भारी वाले लास्ट में। तो चौथे नंबर का कार्टून सबसे भारी, वो आगे क्या बोलता है, दोस्तों आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। आज की सेमिनार समाप्त हुई। अरे मैंने कहा बता तो सही करना क्या है? लास्ट तक भी उसने नहीं बताया। सेमिनार समाप्त हो गया। सेमिनार समाप्त होते ही मुझे याद आया कि मैं क्यों आया, व्यापार समझकर बॉस को बताने के लिए। साला मुझे ही नहीं कुछ समझ में आया, इसको क्या बताऊं? मैंने कहा बॉस आएगा मेरे पास और पूछेगा करूं कि नहीं करूं, साला मुझे ही नहीं पता करना क्या है। मैंने कहा मुकेश कोठारी सबके सामने इंसल्ट हो जाएगा, तेरे दिमाग फेल हो जाएगा, भाग जा। मैंने डायरी को चेहरे के आगे लगाया और गाया। मैंने कहा अकेले में तो बॉस थप्पड़ में मारने का कौन देख रहा है, सबके सामने क्यों इंसल्ट करवाना? और मैंने 2 घंटे तक बॉस को बहुत गालियां दी। लेकिन 2 घंटे बाद जब बच्चे बीबी सब पास में बैठे, हम घूमने गए, थोड़ी देर बाद भूल गए, प्रेशर खत्म हो गया, रात को ठीक ठाक नींद आई। मैं तो भूल ही गया था कि मैं किसी मीटिंग में गया। अगले दिन ऑफिस पहुंचा तो ऑफिस में आगे होकर बॉस मेरी केबिन में आया। ये मेरी लाइफ में पहली बार हुआ था। अक्सर बॉस की केबिन में हमें जाना पड़ता था, आज बॉस मेरी केबिन में आया और मेरे को धीरे से पूछता है, कल कैसा लगा? एक लाइन भी समझ में आई और पूछ रहा कैसा लगा? और मैंने कहा यार क्या बोले? अगर बोलेंगे कि बेकार जगह है तो बॉस नाराज होगा, इंक्रीमेंट इसके हाथ में, अब इतनी मेहनत की है, कभी कभी तारीफ कर ही देते हैं, कभी के नहीं हमेशा करते हो, बीबी को सब्जी बनाती करनी पड़ती है। तो वैसे हम थोड़े झूठे तो होते ही अंदर से, तो यार इतनी मेहनत की है, पक्का का पनीर दो यार, इसने बुलाया है तो यार जो चाहता है उसको दे दो, अपने क्या पड़ता है। उसने कहा कैसी लगी मीटिंग? मैंने कहा वेरी, अगली बार जब भी आपके ऐसे कोई कार्टून आ रहे हो तो मुझे जरूर बुलाना। वो चढ़ा दिया उसको। तो उसने कहा हाँ वो तो ठीक है, रिस्क लगी क्या? रिस्क? मैंने कहा सर रिस्क का नाम और निशान नहीं, दूर दूर तक कोई रिस्क नहीं। ओके ओके, कोई समस्या? मैंने कहा सर जीरो जीरो, एकदम जीरो। किसी तरह की कोई टेंशन? मैंने कहा टेंशन बिल्कुल नहीं, पॉइंट नाम मात्र भी टेंशन नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है, 1500 रुपए दे देता है। मैंने कहा 1500 रुपए क्यों सर? क्योंकि जिसको भी मजा आता देना पड़ता है। और मैंने कहा सर सिलेबस तो पहले बताना था ना, हम तो इसको उल्टा भी बोल सकते थे सारे का सारा। अब साला बोले तो क्या बोले, खोपड़ा ही काम करना बंद कर दिया। उसके सामने बात को पलटे भी कैसे? उसके हाथ में तो हमारा पूरा करियर, हम उसके हाथ में, साला हम उसके सामने पलटे कैसे? ऐसा क्लियर कट लग रहा था कि किसी ने डाकू ने मेरे सिर पर गोली रखकर मेरे से 1500 रुपए निकाल दिए। मैंने जैसे तैसे 1500 रुपए दिए, गालियां बकता गया अपने आप को कि सदा और बना और स्मार्ट तरह, पहले पूछना तो चाहिए क्या क्या हाँ हाँ करता जा रहा। ऐसे बोलते बोलते मैंने 1500 रुपए बॉस के दे दिए। बॉस ने मुझे काले कलर का एक बैग पकड़ा दिया। मैंने बैग की थोड़ी चेन खोल के देखी तो 3 जोड़ी कपड़े। मैं जिस कंपनी में काम करता था वो कपड़े बनाने की कंपनी, मेरा जो काम था कपड़े बेचने का काम था, और आज मेरे बॉस ने मुझे ही कपड़े दे दिए। बुद्धू की तरह किट को उठाया, पूरा दिन खराब बॉस के बारे में सोचता था। शाम हुई, छुट्टी हुई तो मैं अपने किट को स्कूटर पे टांगा। मैंने कहा जैसी भी है कंपनी तो है, पैसा अपने दे दिया, तो किट को मैंने स्कूटर पे टांग दिया और घर की तरफ रवाना हुआ।
जो ही मैं घर की तरफ रवाना हुआ, मेरा दिल और दिमाग आपस में बात करने लगे। दिल और दिमाग ने मेरे से पहला प्रश्न किया, फंस गया ना? तो दिल ने कहा, यार बेटा क्या करता, समझ रहे यार, भाई बॉस है, बॉस के सामने मजबूरी है, लेनी पड़ती। अरे फिर भी कुछ बहाना तो बना ही सकता था। अरे बेटा क्या क्या बना सकता था यार, समझ नहीं ना बात को, बॉस के सामने कैसे बहाना बना था? बॉस अगर नाराज हो जाता तो इंक्रीमेंट पे सारा असर आ जाता। समझ रहा बात को? हम दोनों झगड़ा कर रहे हैं, इधर दिमाग प्रश्न कर रहा है, इधर दिल जवाब देगा। ऐसे स्कूटर चलता जा रहा, स्कूटर चलते चलते घर के पास पहुंच गया। घर के पास पहुंचते ही मेरी बीवी मुझे दूर से ही नजर आ गई, मेरा दिमाग गायब। अब क्या दिल बच गया, क्योंकि सुबह सुबह मेरी बीवी ने मेरे से 60 रुपए मांगे थे और मैंने कहा डार्लिंग अभी पैसे नहीं है, सैलरी आने पर देंगे। अब मेरी डार्लिंग को अगर ये पता चल गया कि साला ये मनुष्य 1500 के कपड़े खुद के लिए खरीद के लाया है और मेरे को 60 रुपए के लिए मना करके गया है, तो मेरी डार्लिंग मेरे पूरे खानदान के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मेरे सामने पेश करेगी। उसका क्या? मैंने कहा भाई साहब अपने तो इस उल्टे चक्कर में नहीं फंसना, किट दिखानी। मैंने किट को वो उधर देख ली तक मेरा वेंटिलेटर में फेंक दिया। किसने किट को फेंकते हुए देख लिया, वो किट को लेके भाग गया। मेरी पहली किटी मेरे पास नहीं हुआ, भाषण दे रहा हूं। अभी भी भगवान पर विश्वास नहीं तो आपकी इच्छा। किटी नहीं, रात को जाके देखा कि किट का क्या हाल है, तो किट गायब। 2 घंटे तक फिर गालियां दी पोस्ट। मैंने कहा साला जबरदस्ती दे दी, वो भी घर में नहीं रही, सारा नुकसान हो गया। और आगे 2 बजे तक नींद ही नहीं आई। फिर 2 बजे बाद मैंने मेडिटेशन करते हुए अपने दिल को पूरा नीचे किया और बोला ऑलवेज वेल, ऑलवेज वेल। अरे होता है भाई मुकेश कुमारी, बड़ी बड़ी सिटियों में छोटी छोटी घटनाएं होती है। 1500 रुपए से क्या तेरी जिंदगी लुट जाएगी, सोच ले तेरी जेब कट गई 1500 रुपए से, सो जा सो जा सो जा। रात को 2 बजे मेरा दिल माना और रात को 2 बजे मुझे नींद आई। सुबह मैं भूल गया, सब कुछ ठीक। अगले दिन ऑफिस गया, ऑफिस देखते जाते ही बदले बदले से नजारे। मेरा बॉस मुझे ऐसे देख रहा है जैसे मैं उसकी प्रेमिका हूं। किट लेने के बाद पता नहीं क्या फर्क पड़ता है, जैसे आपकी टीम में कोई किट ले लेता तो कितना प्यारा नजर आता है आपको। अब वो किट लेने के बाद पता नहीं, मुझे क्या पता है किट लेने के बाद क्या हो गया इसको। अब मेरी तरफ प्यार से देखे, बार बार मेरी तरफ देख के मुस्कुराए और ऐसे इशारा करे। लंच के बाद क्या, लंच के बाद बिल्कुल कंफ्यूज। लंच करते वक्त मेरा बॉस मेरे कंधे पर हाथ रख के मुझे मोटिवेट करने आया और बोलता है मुकेश तूने जो किट लिया ना उसको साधारण किट मत समझना। गांव की सबसे बड़ी गाड़ी तेरी हो, गांव का सबसे बड़ा बंगला तेरा होगा। इसीलिए आज रात को 8 बजे मेवाड़ चेंबर ऑफ कॉमर्स में एक मीटिंग रखी गई। बड़े बड़े बिजनेसमैन आ रहे हैं, बड़े बड़े व्यापार के लीडर आ रहे हैं। 20 रुपए का पास है, मिलने रहे थे अप्लायंस से छीन के लिए, क्योंकि मुझे पता है कोई जाए न जाए 2 जरूर जाएंगे। एक मैं, एक तू तो मुझे मना करेगा ही नहीं, तेरे पर पूरा कॉन्फिडेंस था, इसलिए तेरा टिकट भी लेकर आया हूं। चलेगा ना? चलो मुझे समझ में नहीं आया कि ये धमकी दे रहा है कि इनवाइट कर रहा है कि प्यार से बता रहा है कि क्या कर रहा है। सारी बात को ऐसे लपेट के बोली उसने कि मैं खुद कंफ्यूज, इसका जवाब क्या होगा। लेकिन मैं भी इंसान था, मुझे तुरंत मेरी शक्तियों का जागृत ज्ञान हुआ। मैंने कहा इंसान के पास एक ऐसी पावर है जो पृथ्वी पर और किसी जीव के पास नहीं। गधा जो सोचता है वही करता है, बंदर जो सोचता है वही करता है, घोड़ा जो सोचता है वही करता है। लेकिन इंसान की पावर क्या है? ये सोचता क्या है, बोलता क्या है, करता क्या है, तीनों अलग अलग हो सकते हैं। एक ही काम में तीनों अलग अलग हो सकते हैं। गधे के साथ ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती कभी, इंसान करता है। तो बॉस ने कहा आएगा। मैंने कहा बॉस आप बुलाएं और हम ना। किससे सोच लिया आपको इतना कॉन्फिडेंस मेरे ऊपर, मैं 100% आऊंगा बॉस। और मनी मन बोल सोच रहा हूं साले एक बार बुलाया था तो 1500 रुपए लिए थे, जी नहीं पता क्या तेरा, अब तेरा बाप भी बुला लेता ही। बोल कुछ और रहा, सोच कुछ और रहा। इनविटेशन के समय ही सोच लिया कि नहीं जाता नहीं था।
तो बॉस अगले दिन नो डाउट फॉलो अप करता था, अरे मुकेश क्यों नहीं आया, तेरा बहुत वेट किया यार, 20 रुपए का टिकट भी खराब हो गया। मैंने कहा बॉस क्या बात कर रहे हो, आप बुलाए और मांगा, मैं आने के लिए निकल गया था बॉस, स्कूटर भी स्टार्ट कर लिया था, लेकिन थोड़ा सा चलते ही बंद हो गया, फिर स्टार्ट ही नहीं हुआ। फिर मैंने पेट्रोल देखा तो पेट्रोल भी पूरा था। फिर मैंने कहा मैकेनिक को चेक करा देते हैं, तो मैकेनिक की दुकान 8 बजे बंद हो चुकी थी। 6 किलोमीटर का रास्ता था, पैदल आने में 2 घंटे लगते थे, तब तक मीटिंग ही खत्म हो जाती। अब बॉस बताओ किसकी गलती? जब तुम खास रूप से इस तरह के बहाने बनाते हो ना, तो अपने आप को शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय समझने की गलती मत कर कि तुमने कोई अच्छी एक्टिंग कर ली है और सामने वाले को समझ में नहीं आया है। ये तुम्हारी गलत फहमी। हर इंसान के पास एक सेंसर होता है जो किसी भी झूठ व्यक्ति के बोलते ही पकड़ लिया जाता है, लेकिन सामने वाला उस पर ज्यादा बहसबाजी नहीं करता। इसका मतलब वो आपसे रिश्ते कायम रखना चाहता है, वो तुम्हें गलत और सच में उलझाना नहीं चाहता। तुम भी कभी कभी किसी खाने में शादी में नहीं जाते हो और फिर बाद में वो पूछता सर आप क्यों नहीं आए, याद आके ना उल्टे पुल्टे बात, ये हो गया था, टांग टूट गई थी, वो हो गया था। तो सामने वाले को पता नहीं, इस गलतफहमी में मत रहना, सब पता है सामने वाले, लेकिन सामने वाला बोल इसलिए नहीं रहा था कि वो तुम्हारा इज्जत करता है। बॉस को पता मैं झूठ बोल रहा हूं, पैसा स्कूटर खराब नहीं हुआ, तो भी ना बॉस है ना मेरे को सत्य साबित करने के लिए ऐसे हाँ में हाँ मिला रहा, ऐसे रिएक्ट कर रहा जैसे मैं सही बोल रहा हूं। स्कूटर क्या हुआ स्कूटर को? अरे यार ये मशीनरी ऐसा, कभी किसकी खराब, कभी तेरी खराब, कभी मेरी खराब। अभी ना 3 महीने पहले क्या हुआ पता है, मेरा स्कूटर बंद हो गया, मैकेनिक को बताया इंजन सीज, 3000 रुपए लगे। तू तो बड़ा खुश नसीब है यार, तेरा तो क्या खराब ही हुआ, मेरा तो इंजन सीज हो गया। अब इसमें तेरी क्या गलती? कोई भी होता तो नहीं आ सकता। चल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मीटिंग तो आज भी है, आज भी है, आज तो आएगा 100% सर। ज्यादा ही था, अगले दिन क्यों नहीं आया? मेरे साथ बीबी की तबीयत खराब। भाभी जी क्या हो भाभी जी को, ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं? भाई पत्नी सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से घर छोड़ती, वो होता पति। पति का ही अगर पति पत्नी का ध्यान नहीं रखे तो कौन रखेगा? भाई आप दिल से प्यार हो गया, आदमी हो तो जेंटलमैन तेरे जैसा, कि जो बीवी की तबीयत खराब होने के बाद घर से भी बाहर नहीं निकलता। वेरी गुड इज्जत, वेरी गुड इज्जत। मीटिंग तो आज भी, मीटिंग तो आज आएगा सर। अगले दिन क्यों नहीं आएगा सर? मेरी तबीयत खराब हो गई। पहला सुख निरोगी का, दूसरा सुख घर में पाया। खुद की तबीयत खराब हो तो लापरवाही नहीं करनी चाहिए, घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, स्वास्थ्य पे ध्यान रखना चाहिए। मीटिंग तो आज भी। अब वो मुझे रोज इनवाइट करता, मैं रोज बहाने बनाता, धीरे धीरे मेरा शेड्यूल ही बिगड़ गया। सुबह उठते ही मैं मेडिटेशन करता था, अब मैं सुबह उठते ही सोचता था कि आज क्या बहाना बनाऊं। मैं खड़ा होता था, पास में से कोई परछाई निकलती तो मैं डर जाता था कि कोई बॉस तो नहीं आ गया। धीरे धीरे मेरे सपनों में मेरा बॉस आने लगा। मैं जुली गहरी निंद्रा में जाता, मेरा बॉस मेरा हाथ पकड़ के कहता चल मीटिंग है। मैं नींद में कहता था बॉस मैं बहुत बिजी हूं, तो बीवी तभी बीच में बोलती कहां बिजी हो, तुम तो सो रहे हो। सही बना दिया दिमाग का पूरे बॉस ने, हालत इतनी खराब कर दी, लेकिन एक भी बार नहीं कहा कि कोई झूठ बोल रहा, क्योंकि बॉस को साइंस पता था ये मना कर रहा नहीं है और हर बार बहाना बना रहा है, तो इन सारी बातों को साबित करने के लिए एक दिन ये जरूर आएगा। और आज भी कुछ लोग ऐसे ही आए होंगे, कई दिनों से मना कर रहे थे, आज कोई बहाना नहीं मिला होगा, संडे है, नहीं पड़ा होगा। और कुछ लोगों की तो शकल ही बता रही कि इनको किडनैप करके लाया गया, या आना नहीं चाहते थे, इनको चारों ओर से पकड़ के फंसा के कसमें वादे जमा के यहाँ पर लाके रखा है। तो आप कोई अकेले आदमी नहीं है जो ऐसा हुआ है, प्रभु ये सब मुझे पता है।
क्योंकि हमारे साथ यही हुआ।